सरकार बुलाओ। सरकार ये बताओ तुम क्या कहे हो नाचने वाली को? जो आप कहे हैं मैं क्या कहा? नर्तकी। बेवकूफ का मैं नर्तकी कहा? हाँ अरे देखो नर्तकी कहा। नर्तकी हाँ नर्तकी कहो। नर्तकी। ये बताओ कि दोनों को कहाँ से लाए हो? इन दोनों को सरकार में रसड़ा से देते हुए आ रहा हूँ। देखो कहीं लेते हुए नहीं, साथ में दिवा कर कहो। निभा के आ रहे हैं कि लेके आ रहे हैं? 30 रुपया खर्च, 30 रुपया खर्चा हुआ। 30 क्या खिला दिया? 3 रुपये का समोसा अच्छा और 12 रुपये का लमका। क्या लमका? हाँ लमका क्या चीज होता है दोस्त? ये ठंडा होता है। अरे बेवजह से लिमका बोलते हैं। अरे तो बताओ कि लोगों का नाम जानते हो? अरे सरकार नाम सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। अच्छा हाँ तो ये पत्नी जी है, इसका क्या नाम है? इधर आओ दादा, तुम्हारा निर्वाचन कार्ड चेक होगा, गैस सिलेंडर पास करवा। अरे कहीं का मैं नाम पूछ रहा हूँ। सरकार इसका नाम दी सीजे खचाती। अच्छा अच्छा, जो लाल सा लहंगा पहनी है? इधर तुम्हारा आधार कार्ड बना है? नहीं बना है तो अभी अछार सागड़ा में आधार कार्ड चेक होगा। अरे जाके कहीं का मैं नाम पूछा तो तुम गाना की कर रहे हो? नहीं सरकार इसका नाम दी सीजे पिटाती, 1 खचाती 2 पिटाती। जी इन नाचने वाली से कह दो जी कि राजा चंद्रसेन का राज दरबार है जी। मेरे राज दरबार में ऐसा मुजरा होना चाहिए जी कि जो खुशी पैदा हो जाए। अरे वो खचाती और पिटाती ये हमारे महाराज का दरबार है। अच्छा इस दरबार में तुम लोग ऐसा नगमा पेश करो, हाँ ऐसा नगमा पेश करो कि हम लोग दोनों आदमी जोड़ा पैदा हो जाए। तुम्हें बोल के हमका तो तुम्हें बोल के कपार में मारती हो। कहीं का क्या तुम अभी पैदा नहीं हुए हो? नहीं हम लोग तो लोन पे आए हैं। देखो कहीं का जानते हो कि लोन से क्या क्या चीज मिलता है? क्या? बकरी, भैंस, गाड़ी, इंसान लोन से नहीं आता है। सुनो सुनो, गड़बड़ गड़बड़ कर। मैं पैदा हो चुका हूँ, पैदा कर चुका हूँ, करने की कोई चीज तुम लोग खुशी खुशी नहीं तो कट जाएगा। विक्रमादित्य और भरथरी को मालूम हो चुका है। हाँ ऐसा है कि तुम लोग भगो यहाँ से। आ रहे हैं क्या? हाँ भगो, आ रहे हैं। हाँ तुम लोग भगो भगो, जल्दी भगो भगो थाली यहाँ से। महाराज चलिए अंदर, चलिए अंदर चलिए। अगली सीन होगी गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ जा रहे हैं, आगे होता है क्या जैसे पति देखिए कहाँ जा रहे हैं। अरे
अरे यार अभी अरे यार अभी महारानी कल ही जाऊंगी तो ये भेष में इतना थली हमारा क्या बोले हो? कल ये हम इज्जत करते आपका पानी में हम कल महारानी कल ये कलेवा लेके आई बाबा। क्या बात है क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ कोई इस दरबार में जो इस जोगी के जोगी के शिक्षा से भर सकता है। ये समय के भाई ये समय तो घरे के होने के हम ही बाड़ी तो बिना आदर को गुहूं के छुओ महारानी जी आई बाड़ी तो कहिए को मैं सुना हूँ कि कल ही भरथरी गमन कराकर फिंगले को राज के बाद लेकर आया है। कभी कहिए तो कहिए तो वही से न चली है कि तू ही तो बन के आई ज्यादा भैया ना कहो माफ करा के द्वारपाल सरकार जाओ और महारानी से कह दो हाँ कि के गुरु गोरखनाथ प्रधान अच्छा जाके महारानी से हाँ कह दें कि तुम्हारे गोरख भैया आई हाँ अरे द्वारपाल का बहुत होगा तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। अगर मैं तुझे श्राप दे दूंगा बंद करा शराब पिए से तो जिंदगी चौपट हो गई हम शराब छोड़ कर दे। अरे बेवकूफ मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं शराब की बात कर रहा हूँ। उसे क्या होगा बाबा? अगर मैं शराब दे दूंगा हाँ तो तुम जिंदगी भर नपुंसक बनकर रह जाओगे। हाँ ई कम मत करा खेती रहे भले फसल ना चाहिए अब भी खबर देते महारानी हे महारानी घरवा में खा के भैंस नहीं हीरा लहू चला तके हुआ है कह थके जाओ कह देना कि बाबा गुरु गोरखनाथ आए हैं। हाँ पियर पहले भाई का भी होती नहीं है। अब चला था तैयार है तीनवा ना बनत रहुए ना तई भलो के चला वही जो छठियो भूख दिया वही तो चाहो ना पिए दे आई तो नहीं आते मोहम्मद होई द्वारपाल आओ क्या तुम मेरी बात को महारानी तक पहुंचाए हो रहे पहली तक सुना बारहवा के हुआ या लको थक जाओ कह दो कि बाबा गुरु गोरखनाथ आए। अरे बेवकूफ द्वारपाल हाँ उसी तरह बोला जाता है। देखिए हमको कुछ तो नहीं हम तो पहले झटके में चलनी हम की हिते ना थोड़ी ना क्या हुआ? हुए आए धमा बाबा बाबा और के कुछ पहले तो हम ही से मांगत रहा तो हम करिए कि केहू हो ना महारानी जी यहीं हुए थी ठीक है जब कोई भिखारी होगा हाँ मेरी मछला कान पानी दे दो चला जाएगा। अच्छा कहाँ हुआ हो द्वारपाल वो कहनी है कि वो ऐसा ना कि उनके आई मर्दर का लड्डू पानी पी लाया था। मुझे तेरे
पानी की भूख नहीं है। जाओ और महारानी से कहो कि दरवाजे पर गुरु गोरखनाथ आए हैं। अच्छा ये तो नहीं बतिया ना, तो ये बतिया कहो तो पानी के कहता बोलो कहो पानी ना पिए कहत हम कि पानी वाली पिए नहीं है, यही नहीं है छार चटिया पता करिए उजर का 2 पीस गण खुल्ला खाइए। अच्छा पानी पिए नहीं है तो वही से भेंट कर चाहता हूँ। इधर आओ, बोलो। ये हरिया जे काय हो कहने तकलू ना तो हरिया किया मेरा मोतिया दिन है लगा हम तो महल में थे। महल में रहू हो तो कौनी सा बनाई में वो होते अगमा के ना हो खड़ा हम। अरे द्वारपाल, हाँ ये तो बाबा गुरु गोरखनाथ है। हाँ देख रहा बाबा मैं पहुंचू। आयुष्मान भव। एक बाबा हुआ तू तुझे क्या समझ में आ रहा है? तो वही से मतलब ये कर बाबा हुआ था हमारे इतना भैया। अरे बिल्कुल, बाबा तुम आदत से बाहर नहीं जाते हो। तब समझा तू। अरे द्वारपाल ऐसी आंगन बच्चा रहता है। भले महारानी कोई बात नहीं है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी बाबा कि आपको मेरी महल में आना पड़ा? महारानी मुझे हर कोई जरूरत कि मैं तेरे दरवाजे पर स्वयं आ गया हूँ। बाबा ऐसी कोई जरूरत होती तो आप बोले हो तो मैं द्वारपाल को भेज दी होती। नहीं रानी, अगर मुझे आज जरूरत है तो मैं स्वयं तेरे पास आया हूँ। हरि करुणा कर रहे बाबा आइला, मेरे महानी आइला, मेरे महानी आइला। हरि सोई हरि देवा अरे मुखिया कर दो, अरे सखिया के बाबा बस इतनी सी बात। हाँ महारानी, बस इतनी सी बात। इतनी सी बात के लिए महल से मुझे बाहर आना पड़ा आपके लिए। अरे के तो है चाहिए बाबा यारा, बाबा तुम्हारा बाबा तुम्हारा। अकेले तो है चाहिए अरे नहीं हमको चाहिए, अरे नहीं हमको चाहिए। बाबा आपको क्या चाहिए बाबा? कि का बतियावत हूँ तबे महारानी मुझे जो चाहिए अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं हंसते हंसते अपने धाम को चला जाऊंगा। बाबा आप तो मेरी महल के जानते हैं, आपको क्या चाहिए दिल खोल के मांगिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है महारानी, जो मैं मांगूंगा मुझे मिल सकता है। तो के गलत फहमी होता तो बचन बहुत होत हो। साधु के बदले उग्रवादी भी चलत हो तो पेश के निकल गई मन करे करा। बाबा आपको जो मांगना है वो मुझसे मांगिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। महारानी
चाहिए बाबा? मुझे क्या चाहिए मैं तो मांग सकता हूँ, लेकिन पर मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं जो मांगूंगा मुझे मिल सकता है। क्यों बाबा? मेरे इतने बड़ा महल है, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? तो खाइए खाइए महारानी 3 वचन, और मेरे हाथों में हाथ करके वचन दीजिए जो कुछ मांगेगा हंसते हंसते उसको झोली में दान कर देंगे। ठीक है बाबा, मैं 3 वचन खाती हूँ कि मैं दे दूंगी। तो सुनिए महारानी, अरे मिल जाएगा। हाँ बाबा, और बोलिए दिल खोल कर मांगिए। पीने के लिए पानी मांगे बाबा। आप ये क्या मांग दिए बाबा? अब अप्पू लोग को अप्पू बात तो छोड़ो कर रही हो। बाबा जी मांगेंगे आपके सोनी में सो बैठा देंगे। बाबा मैं तो ये नहीं जाने थी ना जानू तो कि मेरे आप मांग के सिंदूर मांग लेंगे बाबा। तो हरिवती मगवा में बुद्धि को भस्कु रहता था। वो कहता है कि 5 गो रुपया लेना जाके दुकानिया पर एक पुड़िया सेनूर ले ली। हर के तोर है चाहिए बाबा अमनी के सीनियर पसंद चाहिए ही जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई। रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। क्योंकि अपनी बातों से मुक्त कर रही है पिंगला। बाबा ऐसा न किया तुम्हारे पास मोबाइल नंबर है तो महाराज जी के बोलता नहीं तो 4 गो थाना मंगवा फेंस दे। देखो स्वामी जी को बाबा को कुछ समझाओ। क्या
अपनी माँ के सिंदूर मैं दे सकती हूँ। सुना तो के एकदम रात में एकदम कभी कभी सोचलो जला बताओ जे कहीं पास खेती ना रही तो कहाँ से तो के बटैया जोते के दे हाँ हे महारानी मुझे पसंद है, कसम खाई है, कसम खाई रहू तो कसम तुम्हारा जो मांगेंगे हंस को हंस करके झोली में दान कर देंगे। दादा मैं जो कुछ भी मांगे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपनी पति नहीं दे सकती हूँ बाबा। अरे सुना हो महाराजी बिंदले मुझे अपने जवान से तुम्हारा जो आप मांगा है मैं काम नहीं कर सकती हूँ। अरे आओ इधर आओ। हाँ मुझे तो लगा था कि सचमुच ये जोगी फकीर है, हाँ खाने के लिए अन्न मांगेगा, पीने के लिए पानी। लेकिन ही तब फसाऊ का बाबा लेकिन ये जोगी नहीं है, जोगी के नाम पर ढोंगी है, ढोंगी। ऐसे कहते हैं कि पहले ही बताऊँ कि उग्रवादी हुई लेकिन फिर तक द्वारपाल, हाँ जितना जल्द हो इस महल से इसे बाहर निकालो, मैं महल में जा रही हूँ। इस घर में से निकलो नहीं तो 30 चीजें गाँव जमाओ निकलो यहाँ से। क्या बोल रहे हैं? जल्दी चलो नहीं तो अभी प्रशासन आ रही है तुमको काउंटर करके गोली मारा देगा। दिमाग खराब है तो मुझे भी पहचानता नहीं है, क्या समझ रखा है मुझे? क्योंकि बहुत कुछ समझते क्योंकि जानत है कि कोई योगी का ही है। मैं बताऊं बेवकूफी मैं क्या हूँ? ऐसा लगे तू उनके समझा के हटावा था यहाँ पर हमारी बात का बात नहीं है। क्या हुआ द्वारपाल, मैं सो रही थी। आन कला थी अपनी कपार पर बोझ बनी उनके तो ही ऐसा करा के तो हुरा कर पिया के भागा हुआ। क्या तुम्हारे पास की बात नहीं है? ना महाराज इसलिए रख के गए तुमको महल में। रख के गए तो मैं तो कहूँगा कि जब ने मन कर तब तो खो दिया या परिवार को खोसा कहा ना निकला फिर माता माई से अपना भूरिया के परिचय के महाराजे तूने मुझे विशेष अपमान किया है, गुरु गोरखनाथ तुझे श्राप दे रहा है कि एक न एक दिन ठीक इसी जगह से किसी दिन तुम अपमानित करके नहीं निकाली गई तो मेरा अभियान गुरु गोरखनाथ नहीं। अगर इस झोली को कोई हाथ लगाया तो चलकर भस्म हो जाएगा। मैं तो जा रहा हूँ
लेकिन कान खोलकर सुन ले, ठीक है, एक न एक दिन तुम अपने कर्म पे जरूर पछताएगी। भगा जाए तू फाइट मरनी हमको खोए पर तुरंत भाग जाए। क्या चला गया? कम जले रद्द कर जाए। मैं भी डर गई थी। हाँ कैसा जोगी है कि मेरा पति ही मांग रहा है। ये तो कहा कि वो मौका को महाराज ना मत नहीं तो पहले तो अकेले रद्द कैले रहा। ठीक है धर्मपाल, हाँ मैं जा रही हूँ। हाँ और महाराज आने वाले हैं। हाँ जितना महल की सफाई है वो कर दो। सफाई करें, हाँ हम सफाई करने वाला लोग करते हैं। धर्मपाल, तुझे समझ में नहीं आता है? ओ एक कैसा कचरा है एक कचरा हुए जोगिया से ले ले रहा। ये, हुए ना देख कथिया में करी ना देखो। उठा कर फेंको जल्दी। हाँ जल्दी उसे उठा कर फेंको। क्यों? पूरा एकदम बदलते नहीं है बात कर तो केहू का कपड़ा या हम फेंके। धर्मपाल, ये कुल हमसे ना हो। तो मैं महाराज जी आएंगे तो तुमको निकलवा दूंगी। सुना सुना तोरी चाहे कुछ भी कर या रखे के होके तो इज्जत से रखा, अच्छा नहीं तो छोड़ दो जर्सी साने नहीं। इसे जल्दी उठा कर फेंको, पहले उठा कर फेंको। अब तू ना एक दिन कपड़ा फेंक सकत हो। धर्मपाल, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। नहीं तो मुँह दे तू एक नहीं। इसीलिए मैं महाराज से पहले बोलती तुमको इस माल से निकाल दे, एक नहीं की कर तनख्वाह भी नहीं मिलेगा। वो मैं तू के देखी का जरी हो छठिया पकड़ चपूता। अरे फेंको। क्या हुआ? वही में पूछो ये तब निकालो रहा और वहाँ के हेड करे। काम छोड़ कहीं का। हाँ विश्वास हमके कुछ शंका नहीं होता कुछ हुए उठा कर फेंको। यही में कदा कहानी और मुँह बाबा का हो। चलो मैं खड़ी हूँ वहीं पे। हाँ चलो मेरी बहन बहन में कहा मेरे वही में हो वही में हो वही में पूरे वही में हो वही में विश्वास मान गेरुचा के हेटर लगता है कि मुँह हेटर का हाथ तो बिना विश्वास होकर तो जा कोई छुआ छुआ कुछ कहीं का। छू जा जा ठीक है मैं जा रही थी देखिए यहीं पे खड़ा हूँ। जा जा देखिए तो हरियो में हाथ ही का मोल हो जा। हमारे बाबूजी भूखल से पहिया मार का हो बाबूजी गिर गए ना हो जा जना फटी कोनो वो तंत्र मंत्र वाला का हो आई हो पाप लग गया इज्जत क्यों नहीं बगल के गिरे तू चला तो घर में गर्म पानी को हाँ वो सही में गुरु को वही ना मुझसे बहुत भूल हो गई द्वार पर। हाँ कब महाराज जी आएंगे हाँ इस बात को पता नहीं चलना चाहिए द्वार पर। हाँ ये बात जल्दी न करिए जब विश्वास करा जब भेटाना था भात रोटी तरकारी कुल मरचा सलाद प्याज चटनी अचार खा गलत है पहली बतिया ना पच गई ठीक है द्वार पर बचा दे तुम जाओ महाराज आने वाले हैं। हरे कहिया मेरे बोलो नहीं
महाराज का हो कैसन चिंता में होगा कोनो दिक्कत कुछ है बा हाँ क्या रखे हो अच्छा ठहरा कुछ बनाऊंगी ना है आलू भूजे ले हिले बा क्या बेटा बेटा तेरे को मैं आलू खाता हूँ नहीं तो आलूया खरीदे लगा तो के हाँ पकड़ने रहे तो क्या करवा तो छोड़ा जाएगा कुछ ना खरीदा तो क्या करी कोनो व्यवस्था करी है भेजिए दे बा मुँह में डाल के पनिया पी ले ताकि बाबा हाँ संतोष भैया जाओ मेरे दोनों बेटों भाषणी और विक्रमादित्य को बुला करके रात दरबार में लाओ। अच्छा अच्छा दोनों लड़कों के हाँ दोनों लड़कों के देखा बा भेजा गया हम हमारे लड़के हैं तो नहीं देखूंगा। तो वो पूछा कर यहाँ जाओ बुला करके लाओ। बोला थे लड़का देखा बा देखो जाओ कहाँ हुआ लोग हो आवाज तो हम लोग को बाबू बोलो ना तभी किया उनको कुछ टीम होती है पैसे 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 खुश रहो बेटी खुश रहो तुम लोग। महाराज तो लड़का एकदम घर की लायक हम तो आई तो जना सके हमारी पूरी का ही कम पिताजी निशान दिखाई देगा था पिताजी, लेकिन आज जब से मैं आया हूँ तो मुझे नजर तो उदासी है पिताजी। असल बात क्या है बेटा भरतरी उदासी गंभीर का कारण ये है बेटा ये तुम लोग देख रहे हो कि मेरा चौथा पन चल रहा है और इसीलिए बनाया हूँ बेटा कि आज से तुम लोग ये रात ताज संभालो। बेटा भद्री आज से तुम ये रात ताज संभालो और मैं चला जाता हूँ तीर्थ यात्रा करने के लिए। क्या बेटा जी? अरे सुनो बात जना हुआ उनके घबरा बाबा तुम क्या करे भगवान बाल तो हम लोग संभाला तो हर बाबू जात हुआ तिलक पर हमारे पिताजी तिलक में मेरा छोटा भाई भी करना था। कहाँ जात हुआ बाबू तो
तुरंत यात्रा का स्टार्ट करने के लिए जाने को द्वारपाल नटखट है नहाए जात मां थोड़ा इसकी बात और क्या जानते हो हम जानिए कि तिलक बजे जा 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 नहाया जा जाई तो देखिए ना घर दुआर जा अरे हम नहीं पाना तुम क्या बोल रहे क्या कह रहे हो ऐसा न के सुना अगर ना दोनों जना राज चलावत होखे तो हमके गोद लेला तो के चलाई वही पे छोड़ द मुंह दिखवा सामने को बेटा भद्रे ये तुम जानते हो संसार जानता हो भैया जानता हो कि बड़े बेटे का हक होता है कि राजताज संभालने का हकदार उसी का उत्तराधिकारी बड़ा ही बेटा ही बन सकता है बेटा पिताजी लेकिन बाबूजी का लाइक मैं एक बात कह रहा हूँ पिताजी बाबूजी का लाइक कौन सी बात है कहो आप मेरे छोटे भाई की कर्मादित्य को इस राज और ताज समाधि बना दी नहीं बेटा भद्रे नहीं भैया का लाइक का हो बड़े बेटे का हक होता है बेटा तुम क्या कर रहे हो तो आप आसन ग्रहण कीजिए पिताजी मैं अपने छोटे भाई से स्वयं बात कर लेता हाँ भैया भद्रे सुन रहे हैं पिताजी क्या कह रहे हैं हाँ भैया जी मैं पिताजी की सब बात सुन चुका हूँ तो मान जाओ मेरे लाल और मन गए स्वराज और काश का मालिक क्यों मेरे भैया बेटी ये आप क्या कर रहे हो बड़े भाई को आते हुए छोटा भाई आज साथ कैसे संभाल सकता है अरे सुना हो तो तुझे अरे सुना मालिक बन जा नहीं भैया तो दुनिया क्या सोचेगी कि बड़े भाई को होते तो छोटे भाई को भूल गया तो दुनिया हमको क्या कहेगी बड़े भैया भद्रे अरे सुना है हीरो अरे सुना है बबुआ अरे मैं गुरु दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ मेरे बड़े भैया बैठे हमारी बात मान जाओ और आप पास को सुनो है तो बहुत छोटा था है तो बहुत छोटा लेकिन बहुत नटखट छोटी भैया का भाई बड़ा खैर ठीक है मैं तुम्हारी बातों को मान जाता हूँ मेरे बेटे का जैसा है और जाओ पिताजी से कह दो कि मैं इस राज और ताज का मालिक बनने के लिए तैयार हूँ पिताजी हाँ कहो बेटा दो राज ताज बड़े भैया भटफिट में दो
बड़े भैया इस स्वर्ग और ताज को संभालने के लिए राजी हैं। ठीक है बेटा विक्रमानी, लेकिन बेटे मेरे जाने की व्यवस्था तुम लोग करो तीर्थ यात्रा करने के लिए। क्या है हो? क्या हो? अरे ते पैया गोली मर में हमारी भैया तुम जाओ महाराज के लिए गेरुआ और वस्त्र लेकर आओ। अच्छा अच्छा जाइए। हाँ महाराज जी पूरे थोड़ा बुलाएंगे। अच्छा बेटा बेटी ये लो इसको संभालो, लेकिन तुम मेरी राज का अच्छी तरह से ध्यान देना बेटा। जैसे मैं कर रहा था मेरे राज में उसी तरह से तुम ध्यान देते रहना। हमारा बच्चा कहीं देखता नहीं मैं मां दुर्गा की कसम खाता हूँ कि मैं इस प्रकार की ऐसी देखभाल करूंगा कि मैं अपना जीते जी इस राज्य के ऊपर आपके मन सम्मान पे आज आने नहीं दूंगा। ऐसा ही चाहिए। गर्दन गर्दन क्या हो? लेके आवत है। लेकिन आओ अरे कथवा को पुतरी अरे पुतरी पुतरी पूरा यही में व्यवस्था कर देनी। हाँ लेके आओ एकदम तैयार सब सेट कर दे रहे हैं। दिखाओ एक का कर यही में कूल है। नहीं पहले दिखाओ। अरे भैया हमारा बाहर जाए आई देखा एक ठंडा में खातिर के गरम कपड़ा निकल हमारा भैया अरे आई भर बात ये क्या लेके हमारे टेलर के यहाँ से लेके आवत है इसे। हम क्या करें दिए के हाथ बना दिए फूल बना के महाराज जी पालेंगे ये ऐसा नहीं यो ना बनोगे। ये ठीक है। हाँ मतलब आई पे जमुआ का कटिंगिया छोड़ कर दे रहा। अच्छा ठीक है जाए भाई महाराज है लेना। चलो ले चलो नरेश भैया भाई भी कर्मा दे। हाँ भैया बैठे तुम जाओ और साथ राज मन में आराम करो। ठीक है भैया मैं चला वैसे राजकुमार आप ठीक है। छोटे जाने बहुत गर्म है। अरे यार कुछ छोटा है ना हाँ थोड़ा सा दिमाग गर्म हो जाता है। हाँ लेकिन सुनो मेरी बात। अगर तुम्हारी छोट भाई का ये सहूर ना रहना तो उनकी लंबाई से कहीं आर्मी में रहना। अरे यार तुम मेरे पास देखो मैं तुमसे कहता हूँ मैं देखो हमको बहुत तरस आता है तुमसे। हाँ हाँ हम तो तुम बात को समझो थोड़ा। अच्छा रात बिरात को मारे में तो बुझाला कि ना। मैं बताऊँ हाँ वही हम बताए तुमको। आए थे मैंने पूछा नहीं है कि हम बताएंगे तो जान जाओगे। मैं ठीक है रहे थे। इधर आओ जी जाओ। हाँ अच्छा मैं क्या हूँ आप राजकुमार है ना है? तू जानते हो ना हाँ क्या बना हूँ। हम देखा ये नाम धरम तो रही का चाहिए। अरे बना का हूँ ये आपके बताने सब आपके नाम से परिचित हो जाए। तुम नहीं बता सकते हो। अब देखिए हर घड़ी हम उसमें इधर आओ मैं आज इस राज्य का राजा बना हूँ। हाँ हुए हम आज से मेरी हुकूमत का पालन होगा। जी 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 और से हमारा भैया और हमारे राज्य से हाँ सबसे सुंदर जो चंद्रबाई नाम की नर्तकी है जी जी दरबार में पेश करो अच्छा और उसे कहना हाँ
कि महाराज के राजा बनने में कोई ऐसी गिफ्ट सुनाए कि सारे राज्यवासियों का दिल गदर हो जाए। अच्छा मैंने सबके जाके कह दी, मारे कि जाके वो के कह दे कि चल के ऐसा मुजरा करो कि ताकि जितने हमारे ग्रामवासी का धान पानी में है वो ऊपर आ जाए। अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। चंदो भाई, चंदो भाई, अरे वो चंदा, अरे कितने दिनों से तुम्हारा चल रहा था धंधा रे, बहुत गंदा। और भी है राज महाराज गई न होती आई दिखाइए नहीं। वाह वाह, महाराज की जय हो। जय हो चंदे भाई, जय हो चंदे भाई। तुम तो हमारे राज की सबसे खूबसूरत नर्तकी हो। कोई ऐसा नगमा पेश करो तो सारे राज्यवासियों का दिल झूम उठे। हेलो, इसकी यार प्यार का, इसकी यार प्यार का मजा लीजिए। आज इतनी खुशी की बात है, तुम पीछे कहाँ रह जाते हो? कब हम तो खड़े कि तू के खुशी में बाला तो हम करिए कि हम टिकट खटाने। सबसे पहले जाओ और चंदे भाई को धन देकर विदा करो। अरे चंदू भाई, क्या है? तुमको क्या चाहिए? हमको हाँ, हमको तो खम्मा चाहिए। खम्मा? हाँ। वो तो बहुत लम्बा होता है। उसको नहीं दोगे तो एक सोने का गुल्ली दे देना। ऐसा है कि वो बहुत जीवधारी है, उसको कहीं सोनार की है, कटवाना पड़ेगा। तब क्या दोगे? ऐसा है कि चलो तुमको अपने मन से कुछ कर देंगे।
ठीक है चलो चलो। अच्छा चीज देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब चले ना। हाँ चलो। महाराज की जाओ मैं अब चलती। अच्छा भगवान ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन बोल रहा है? मैं तो पहचान नहीं रहा हूँ। मैं तुम्हारा गुरु गोरखनाथ बोल रहा हूँ। क्या? लेकिन जो मछली तुम पाए हो हाँ बोल उस मछली को जो खाएगा वह लता होता जिंदगी अमर रहेगा। क्या बोलते? जो इस मछली को खाएगा तो मैं तो यही कह रहा हूँ तुम मेरे शिष्य हो, इस मछली को स्वयं तुम ही खाना। ठीक है बोलते, जब आपकी इच्छा है तो मैं तो जरूर इस मछली को खाऊंगा। मैं ये चल रहा हूँ कि माँ के पास और माँ से बनवा कर सबसे पहले मैं भक्षण करूंगा। अरे माई के महलिया पहुंच रहा अपने माँ के पास, वह मछली लेकर आगे होता ही क्या बड़ी दादी एकदम तो बेचैन वालो हमहू के तो अनहार की है बुझा थे कि जना थे कि हुआवे वाला था अजीब सा लगता है। क्या देखल जाए अरे जगह में सबसे मारी हरे बड़ा जोरला बलू अरे ये तुम क्या कर रहे हो मेरे लाल?
लेकर आया हूँ तेरे पास माँ। बेटा ये क्या चीज है? कौन सी चीज है बेटा? माँ भाई कैश में बादल बेटा लड़का हो अचानक तुम्हारे में मछली आ गुरु नाम और गुरुदेव ने बताया कि ये मछली बहुत बड़ी सभी लेकर आई है। जो इस मछली को सबसे पहले दुनिया में भक्षण करेगा अचल वर्ष भर राज्य करेगा माँ। बेटा ये मछली कितनी दूर है? हाँ माँ। ये भजन करेगा, अचल राज करेगा। हाँ माँ। नहीं गलत बात है। राज के जब ऐसा बात रहे तो बिना पानी का दिक्कत हुआ चांदवा रोडवा पर चढ़ जाता बेटा ठीक है मेरे लाल, ये मछली कितनी दूर है तो ये मछली किसको बनाकर मुझे खिलाना होगा? माँ लोग ये मछली सबसे पहले बनाकर के मुझे खिलाना माँ। हाँ मैं अपने बेटा भरने को मैं खिलाऊंगी। ये ना धन है माँ। अरे चलो ही की बारी ये मेरा बेटा भरथरी, ये मेरा बेटा भरथरी कह गए हैं कि माँ इस मछली को मुझे खिलाना होगा तुम्हें, तो मैं अपनी बेटा भरथरी को मैं खिलाऊंगी। किसी दूसरे को मैं खिलाऊंगी। इधर आए मेरे लाल। बेटा देख ये मछली मेरा बेटा भरथरी दे कर गया है। तू ऐसा सात घर दुश्मनों के नाचे जानत हो के छोड़ कर दीवार होकर हिटाई में मछली लेके काट दे। आप तो छुओ ना उनके पहले। भरथरी सुनो तो बात, इधर आओ। ऐसा नहीं कि हमके लवनों से मौका दिया बोला मत, काल के बाद हम चालू कर देखोगे। अरे बेटा ये मछली का गुण नहीं तुम जानते हो। वो गुड़ से हमसे क्या मतलब हो तो मछली है ना, हम छुए ना करो। ये मछली को जो खाएगा ये जिंदगी में राज करेगा। ये मछली में वो गुण है, इसे जाओ इसको लाओ। ऐसा नहीं कि तू वही हाथ राखी दिया लिया तो पाकुलिया तो टूट के लिया चकुलिया नहीं चकुलिया लाओ चाकू लाओ। अभी मैं बता दी हूँ स्टोव और गैस लाओ। स्टोव पर गैस दोनों चूल्हा आ गई, गैस चूल्हा आ गई, सिलेंडर वो हाँ सिलेंडर लाओ। हाँ लेकिन बाहर में ठीक रहे भाई सिलेंडर दिला। ऐसा नहीं कि यही पाइप हुआ है तो निकल के लेके यही में लगा के और सुनो ला एक हरी को ले हल्दी नून प्याज डाल के बैठुआ बना था। अब बैठुआ बना के जब तनी बदक जला
तो हमको जो सवा था पहले पी के देखे कि कैसा नून है। नहीं, तुमने नहीं खाया होगा दाल भात। मेरा सिर्फ भरभरी खाएगा। अरे तो ऐसा हम तो हरिये की न रात है। अरे हम खा करके ना हम जो 18 को बिल्कुल खा गए हैं। ठीक है बात सुनो, हाँ? आग लगाओ। आग लगाई सलैया ले लो सलैया। सलाई तो नहीं है ना उसका, लाइटर नहीं है। लाइटरवा 12 फीट का एक कहीं बरफ ना ना। वो तो पहले जो समझ जरूरत है ये कि उतारा की जमा हो गया। उतार के धारा विकट माटी ताके कौन बनी है? मैं कैसे आए हो? मुझे नहीं तो भूख लगी माँ, कुछ बनाया तो मुझे खिलाओ माँ। हाँ बेटा, तुम कहीं से आते हो, तुम्हें बहुत जोर से भूख लगती है, तो बेटा घी का हलवा है, पूरी है, चलो खा लो बेटा। नहीं माँ, घी का हलवा पूरी सब्जी मैं खाता हूँ माँ। जब मैंने एक अंदर प्रवेश किया ना, तो भूख जाने से मुझे खुशबू आई माँ, झोली मच्छी बनी माँ। बेटा हाँ माँ, ऐसी कोई बात नहीं बेटा कि मैं बेटा और कोई चीज नहीं है बेटा, सादा खाना है। जोर को भूख लगा लिया, भूखिया जोर का लगा लिया, खाना लिया उठे चले आई उठिया चूहा जाता जाता तू माँ मुझे खिलाओ माँ। बेटा मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? सादा खाना के अलावा कोई चीज नहीं है कि तुम्हें मैं खिलाओ। नहीं माँ, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो माँ। क्या माँ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं? अपने बेटे से प्रेम कर रही है माँ? बेटा हाँ माँ, इतनी कठोर तुम बात कर रहे हो मेरे लाल, तो मेरे लाल में पगला। हाँ और मेरे मुंह से लग जा बेटा। बेटा जिस तरह से तुम्हें मैं जलती हूँ, उसी तरह से मैं भरथरी को मैं जन्म दी हूँ। हाँ चल बेटा खा ले, मगर बात किसी से मत करना। मैं बताऊँ मामा, ऐसा ना जब उसका माने करे तो मछरिए खाए के तो नहीं के देगा। बात के मछरिया खाईबा है मुड़िया और करने बाद इतनी सरदार राम सिंह काहे न दे दे थोड़ी आके जाओ लेकर आओ बेटा, लेकर आओ मेरे। पूछो थे तो काहे न बताओ तुम विक्रमादित्य को खिलाओ। एक पीस नहीं आए आई मुरैयो की दिया। विक्रमादित्य को खिलाओ, एक थाली में लेकर आओ। बेटा खा ले, खिलाओ माँ, आज खाकर मेरा शरीर में जाओ। ठीक है माँ, खाए बेटा।
ऐसा है कि खाला पानी हो ना मस्किन को वास्तर कट गई लो पैंट में पोछ लिया पनिया पिया आई डिस्लरिया वाला पनिया पिया बन गई ना आगे बड़ी है मछली बेटा बेटा ऐसा ना कि एक नंबर का कोई ठौआ बनल रहा विक्रमादित्य किस कहना ना कहत माँ ये क्या हो रहा है कहने दो तो पागल है बार का हो इधर आ काहे के ना के छुआ तू हमसे मजाक करते हो क्या नहीं को पागल है यार मछली लेकर आओ ऐसा ना ये है तू मछली खा लिया यदि कि तू भी तू खा के गौमा होई में धैले रहनी है कुल ही तैनिया बिलार खा जा क्या बात बेटा मछली मैं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी बेटा क्या बात है बताओ मेरा बेटा विक्रमादित्य आया है कहने लगा कि मेरी माँ एक खुशबूदार मांग रही है घर में कोई मछली माँ मुझे खिलाओ तो मैं विक्रमादित्य को जैसे तुम्हें अपनी तन से जन्म दी हूँ वैसे तन से तुम्हें जन्म मैं दी हूँ दोनों का एक ही दर्द है बेटा वो रोने लगा कहने लगा वो मछली मैं उसे खिला दी बेटा विश्वास नहीं था तुम मेरी माँ मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी लेकिन तुमने मछली खिला ही दिया माँ किसी ने सच ही कहा है तो खाने वाले का नाम गाने गाने पर लिखा होता है और बेटा मुझे माफ कर दे मेरे लाल मुझे माफ कर दे ठीक है माँ तुम जा सकते हो जा रही हूँ बेटा मैं जा रही हूँ क्या मैं तो बहुत बड़ा बन मछली में गया किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है अब मैं चला हूँ अपने महारानी पिंगले के पास वो मेरा सबसे इंतजार कर रही होगी चलता हूँ तो देखता हूँ कि क्या करते हैं
महारानी स्वामी 500 हो स्वामी। खुश रहो, कहो कोई गले कैसे हो? ठीक हूँ स्वामी। स्वामी मैं तेरे पास बहुत टाइम निकाल कर आया हूँ। स्वामी मुझे बहुत अच्छा लगा स्वामी। स्वामी जी आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा दिल ऐसा कर रहा है, अरे आओ हो चंदा आओ हो जोरिया। कि इतनी बड़ी रात हो रही है, पूरी रात बीत जाएगी तब हम लोग सोएंगे क्या? महारानी पिंगले, कहिए महाराज। मैं तो मजबूर हूँ अपने प्रजावासियों के साथ। अच्छा मुझे प्रजावासियों की देखभाल करना पड़ता है और मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम आराम से इस राजमहल की देखभाल करो और मैं जा रहा हूँ। फिर कभी फुर्सत मिलेगा तो मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। क्या आप फिर से जाने वाले हैं? आए हैं स्वामी कहिए से जो है तैयारी है। ऐसी सजा मत दीजिए स्वामी, अभी अभी आ रहे हैं, अभी भी जाने के लिए बोल रहे हैं। स्वामी मैं कैसे जी पाऊंगी? यो ना देखला कि कोहबर घर कैसन है। पिंगले, इंतजार करो। अगर प्रजावासियों से समय मिलेगा तो मैं तुझे समय जरूर दूंगा। नहीं स्वामी मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, मेरी एक बात ध्यान में रख लीजिए स्वामी। अरे प्रेम से खिलावा बताओ क्या करना चाहती है? हो जाए
लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात मान जाओ। मैं चाह रहा हूँ फिर कल तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। भाई साहब ऐसे ही कहते हैं स्वामी जी, एक बात मेरी भी सुन लीजिए। बताओ। बर्दाश्त करो महारानी। बतावा। सारी जिंदगी में तुम्हारे पास गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त दो। स्वामी बात आप इसी बातें में फंसा कर मुझे चली जाते हैं। धान वही तरह छोड़ता पूरा करना कुटाई। ठीक है स्वामी, मैं मान गई, आप जाने वाले हैं तो जाइए। ये तो मेरी बात देखो, मैं कितना खुश हो गया। तुम बातों बात पर नाराज हो जाती हो। और क्या करती हूँ, क्या कर सकती हूँ स्वामी? ये बताओ। जब मरद घर ना यो गोरे तो चोर जरूर लूट लिए। जाट हम हितई में नौकरी कोई घरे तड़फड़ा के आम का लकड़ी लेके आई कि सवेरे खस्ता छानी। देखो महारानी, मैं इस तरह का एक भाई करीब तुझे वादा करता है कि पराई स्त्रियों के ऊपर मैं नजर उठाकर नहीं देखूंगा। मैं प्यार तो करता हूँ सब तुमसे, लेकिन मैं चल रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है स्वामी, मैं पास छूटती हूँ। अरे द्वारपाल, ओ द्वारपाल, का हो? हो? देखो हाँ? क्या मेरे काम कर सकते हो? तो हर काम करके है। हाँ। अच्छा अच्छा। अरे तो तुम्हारी बाबू ने का काम कर दी तो तुहार करे ना, हमके दिक्कत है। जानते हो क्या करना है? का? वो जो बोर्ड पर खड़ा रहता है गेट पर, हाँ मंत्री मंत्री या? हाँ 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 हाँ। उसे थोड़ा बुला ला। जी मैंने राजकुमार खरी गई ना तो मंत्रिया के बुलाई। द्वारपाल, मैं जितना कह रही हूँ उतना करो। तबियत तो हर गड़बड़ा तो ना अगर तबियत खराब हुई, कुछ बुखार का संभावना हुई तो बताइए, चल के अचार में सुई लगो। बोला नहीं। हाँ कहाँ रहो मंत्री जी? चला तो महारानी बुलाओ थी। महारानी जी की जय हो। जय हो मंत्री, जय हो। महारानी जी, आज क्या बात है कि आज मुझे याद की? कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई महारानी जी? तो के ऐसे बोलौनी है कि तोरी फुआ कलई की छोट भूखा ना बोलो। मंत्री देखो, आप कहो क्या बात है? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या ऐसा करिए। आप क्या कर रही हैं महारानी जी? बहुत सुंदर लगते हो। सुना नहीं दे रहा है आपकी जुबान से। देख ला मंतरिया का खुदे एकदम चमगुदरी नियर काल वही के दूसर बीमारी थैला। क्या हुआ मंत्री?
हम लोग इसी महल में रहते हैं, किसी को इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। महारानी जी, अरे टाटा सोरे मुरई पल की कहीं में साथ बनो। आपके कहने का मकसद मुझे मालूम नहीं लग आया, ये आप क्या कर रहे हैं? देखो मुझे मंत्री, समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तुमसे कह रही हूँ, कहो क्या बात है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। महारानी जी, कि आप क्या कर रही है? महारानी जी, हो गई ये बीमारी बार घुस गई, फंस गई, नड़स गई। महारानी जी, ये मुझसे खराब नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है महारानी जी, नहीं हो सकता है। क्यों? मेरे ही टोकरे पर पलने वाले इस तरह के जुबान। महारानी जी और महाराज जी, जान जाएंगे तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता है। देखो मंत्री, मैं तुमसे दोबारा बोल रही हूँ, तुमको मुझसे प्यार करना पड़ेगा। नहीं महारानी जी, मैं कह रहा हूँ आखिर बाकी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। द्वारपाल! कहाँ मर गया बेवकूफ? इधर द्वारपाल! का हो के बोला तू हमके? अरे बेवकूफ, का तुझे नहीं बुलाऊंगी, किसको बुलाऊंगी? का बात यार? कोरेला, करिएवा घोड़वा। कोरेला! महारानी जी, अभी भी मैं कह रही हूँ मंत्री कि तुम मुझसे प्यार कर लो। नहीं महारानी जी, ये मुझे नहीं हो सकता, कह रहा हूँ मुझे नहीं हो सकता है, मैं प्यार करूँगा। हाँ ऐसा मत कहिए, जे कानून खाए जाला ओकर थरिया में छेद मत करिए। कौन था? ला क्या तुम मुझसे नहीं प्यार करोगे? नहीं महारानी जी, काहे करे खगड़े? तो देना तो आता हमके दा। जब तक प्यार करने के लिए हाँ नहीं कह देता, तब तक वो बरसात दौर पर। काहे प्यार कर खगड़े? आई काम खा लेके लावा भुजा बेटा था। काहे प्यार करे मेरे? एक एक तो प्यार कर। महारानी जी, कहो मंत्री, ये हृदय मुझे बर्दाश्त नहीं होता है महारानी जी, अभी मुझे मजबूर कर रही है आज, तो मैं प्यार करने के लिए तैयार हूँ। वाह, ये तो अच्छी ना। वाह ये तेरी दम। वो तनी दम ले राजा, तनी दम ले राजा, पातर बांधी गया, तनी दम ले।
बताओ मेरा भैया चप्पल आई ये बताओ कि सब दरवाजे खिड़की सब बंद है जी तुम अंदर कैसे चला है? सरकार पैसा का इमरजेंसी रहा अखबारे के लिए दरवाजा बंद पिछवाड़े के लिए खिड़की बंद इमरजेंसी में बड़ो हाल में है क्या करो बाबूजी का मछली महारानी अब बेड सही है, चलो हम लोग सोए, थोड़ा आराम कर ले। चलो अरे दादा ये बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो ये हित के आज पकौड़ी बनी और हम जाएंगे कहता हित घुघुरी आई तो हर काम को उड़ाएगा हेरू हेरी हई हई हो हथिया के मत पसरा दिया हेरू के छोटका ना हित हे बेटा हो ला 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 मन का होगा तेरी अरे बेटा आओ राजकुमार इधर आओ आओ इधर आओ हाँ हमारे घर की जान ऐसा में क्यों तो ये कोयला में खोसिया भरे अगरबत्तियाँ भुला गए नहीं तो अरे झट माइल का भूखल हाँ भूख अच्छा भाई होगा मैं कहा सबको बताओ भाभी का है अब क्या घर वाले देखा का जने बतासा खाना तुम्हें अरे ओ गयो गयो तो का पर यही करता मर्द बैठ सकता ओ भी अरे मंत्रिया भागे छठ वाली कूट के अभी कूट रही है भाभी तुम क्या देख रहा हो? क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ खेतों कोई पे पल्लेरा बेटे आज हमारे भैया के सुबह को सो रहा था। हाँ, जो देख रहे हो उसी तरह देखती रही हो। नहीं बाबू, एक बात कहने से पहले तुम्हारी जवाब जैसे तू भणवा वैसे तेरे भैया भणवा। मैं कह रहा हूँ अपने जवान से लगा दो। एक तो घर के नारी संभाली नहीं जाती, ऊपर से बात कहते हो। और मेहरारू के भोजन कौन सा पहले काम था मैं अपने दो भैया से जुड़ा बताऊंगा। अरे जा जा, क्या बताएगा? कहा जाता है कि क्रिया चैतर दहियो न जाने। मैं भी ओ नागिन हूँ कि जो डसूंगी तो पानी भी नहीं मांगोगे, मर जाओगे। इस तरह के मैं भी आग लगा रही हूँ। अरे ओ दासी, उसको ले गया अछार सागरा का पास ही कहाँ गई दासी? इस बार की हरदम ख्याल रखती है, पता ना कहाँ का भटकती रहती है कभी। महारानी जी की जय हो। जय हो दासी, जय हो। काहे खातिर बोलेनी है महारानी जी? हर दिन महल में भटकती रहती हो, भारत को अच्छा करत रही है। अच्छा, हमने तो कहीं सोची थी कि इस समय कहाँ गायब हो गई दासी? देखो, तुमको एक झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ? हाँ।
अब झूठ तो हम ना बोलेला। देखो दासी जो मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। हम ना एक झूठ ना बोलेला। दासी कहीं महारानी जी क्या मैं तुम्हारी बहन जैसी नहीं दिखती हूँ? अब बहन तो है। तो देखो झूठ बोल रहे जो वो 9 लाख हार बोली थी ना, हाँ वो मैं तुमको दे दूंगी। तब आप चिंता मत करिए। हाँ जब आप 9 लाख हार दे दे ना तब तो हम बदरी में चक्के लगा दे झूठ बोल दो कौन। अरे दासी तुम तो बड़ी समझदार हो। बताइए महाराज जी क्या झूठ बोले के हो? जानती हो क्या झूठ बोलना है? हाँ ये कहना है कि महाराज जी हाँ आपके छोटे भाई महारानी जी के कमरे में गए थे और महारानी जी को लेकर पलंग में सोए थे। आप चिंता मत करें, हम खुद मकोमा लगा दे। अरे दासी चिंता एकदम करबे मत करिए, हम खुद खटिया के एक खटिया का 2 खटिया ना कर देंगे फिर। ठीक है दासी जो तुम मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हो जाओ। तो जाए ना महारानी जी। हाँ बोलोगी झूठ ना? एकदम बोलो तो कहे का मतलब ना कि हाउस करिया जो पहले लू हाँ तो जब ना वो चलो भी लूंगी। तो चिंता मत करिए आप हमको देखेंगे हम क्या करत है। ठीक वो भी दे दूंगी जब ना। हाँ हाँ हम जाते नहीं महारानी जी। जाओ महारानी जी की जय जय। अरे ओ गोपाल साली हमहू के फंसाई नहीं तो साली 10 दिया फंसी गई भी हमहू के बसिया करी। कहाँ मर गया गोपाल? हाँ जी जी बोले। तुम आजकल बहुत दूर रहते हो। अरे सरकार हम दूर रहे वाला बने हम पूरा एकदम राज में तुमसे इस मार के ख्याल नहीं करना चाहिए। हाँ ख्याल कर लिया तो तुम बताओ जब तू बोलोले तो करी लगी ना कहले काम धंधा। हाँ द्वार पर तुम तो बहुत अच्छे हो। तो हो गए एकदम तो चीज बनी बेवकूफ कहता। एकदम ठीक है सुनो इधर आओ। जी देखो तुम बोलते थे ना कि महाराज जी तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा लगता है। तू हमके सब कुछ तो आगे के तू एकदम छोट भाई से भी नीक लगे उसे मैं दे दूंगी तुम्हारी बीबी के लिए। ठीक है ये इधर से जी। हाँ नहीं हाँ तुम्हें एक झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ झूठ बोलना पड़ेगा। ऐसा न कि तू हार अपन रखले रहा अगर हमारे बेटा बेटी सही नहीं है तो गर्रा माटी कह के हम खा ले। सुना ऐसा न कि कुल हमसे काम हो पाई ना। अच्छा तो के हार का देबू तो 3 गो महीना रोकले हो चौथा चला था गिला के रोज ले रही तो कपड़ा। क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहते हो? नहीं नौकरी से निकालता लेकिन झूठ हम ना बोल निकाल दे। निकालता आ जाओगे? हाँ निकालता हमारा निर्वाचन करते। अभी 10 पड़े बस आऊंगी। अच्छा का झूठ में का बोले के पड़ी। इधर आ। ठीक ओके लग रही तो बात नहीं। ये तो बात कहे तो अच्छा लग रहा है। बोला का कहते हैं कहोगी कि नहीं? पहले बतिया के समझावा करी। देखो हाँ जब महाराज जी आएंगे ना। अच्छा जब बाजी हाँ तो कहना है इतना ही के कहीं के यहाँ ही है वो महाराज। आज हम सबके बीच में आएंगे। अच्छा मैंने आज ही बीच हवा में। हाँ अच्छा वही बीच हवा में आज तो बस कहना है जानते हैं क्या का कि आपके छोटे भाई आए थे महल में महारानी के कमरे में। अच्छा माने अच्छा कहो माने कहो कि तुम्हारी कमरा में हुआ है। हाँ अच्छा अब महारानी जी रो रही थी। ठीक है इज्जत लूट कर चले गए। ये कहो कि महारानी जी रोज इज्जत लूट के चल गए। हाँ कितना ही हम क्यों के बसाई बेचारा के घर से लौड़ी का बारे भेंट ना पापा मुआ के दो के उसका जिसे तनख्वाह रुका हुआ है ना नहीं दूंगी। अच्छा ते तरीको है। अच्छा कहते ठीक है लेकिन हमके ऐसा न कि देखा शरीर उसमें दुबरा ये ठंडा पड़ा था हमके शरीर मोटाइला को तो आधा किलो की 100 सचे हाँ हाँ ठीक ना। किस नहीं कहा जाता है घर पर। हाँ किसमिस। हाँ वो हाँ दे दो। ठीक चलो जा। ठीक जाइए। हाँ ठीक बाय बाय टाटा। टाटा। हम जाते हैं तो आइसक्रीम अरे
कर दिया, बेवकूफ कहाँ सोया हुआ। अरे ओ मंत्री, गए ना हमारी तो गई ना, अभी ना हूँ कितनी ऐसी वही। क्या महाराज जी, आप कौन सी जरूरत पड़ गई? कहाँ सो गया था बेवकूफ? सो नहीं गया था महाराज जी। देखो मंत्री, जो हम लोग किए हुए हैं हाँ वो तो हमारे छोटा देवा देख लिया है, हाँ, तो बात। इसलिए मैं सब काम को चिंता कर दी हूँ। अच्छा अच्छा अब महाराज आने वाले हैं, अच्छा, तुमको दूर रहना पड़ेगा। ठीक है महाराज जी। चलो। मैं क्या देख रहा हूँ, आज मेरी महारानी एक भवन में लेती हूँ, कई शुरू तक आकर महारानी को कदम उठाना पड़ा। चलो चलकर देखता हूँ महारानी किस वजह से कोई फर्क लेती है। महारानी अरे कैसे खुशी अरे जान स्वामी, आप तो पिज्जा के लिए चले गए थे, इतने दिनों के बाद लौट रहे हैं स्वामी, पाँव छूते हो। लेकिन तुम्हारी एक खाई मुझको बर्दाश्त नहीं होती हमारा। स्वामी, क्या मेरी मौसी आपको समझ में नहीं आया? नहीं महाराज, बताओ। आप तो पिज्जा के लिए चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा भी सोचते हैं इस मामले में महारानी अकेली है। एक तो आपका छोटा भाई, क्या मेरा छोटा भाई? आपका छोटा भाई, मुझे तो कहने में भी लज्जा आ रही है स्वामी। बताओ। आपका
तुम्हारे कमरे में? हाँ स्वामी। अरे तुम्हारा बेटा आ सकता है ना? स्वामी मैं जानती थी कि आप मेरी जुबान पर भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। अरे महाराज कमरे में गया था ना, है तो मेरा बेटा ही ना, तो आ नहीं सकता है। अरे नहीं स्वामी नहीं, मैं उसे जानती हूँ कि वो मेरे बेटा है, लेकिन वो मुझे माँ नहीं समझता स्वामी। क्या बात है, सच सच बताओ। स्वामी वो मेरे कमरे में आया और ये अपनी बाहों में लेकर मेरे बेट पर लौट गया स्वामी। नहीं हो सकता महारानी। स्वामी मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ स्वामी। तुम्हें विश्वास नहीं होता है महारानी? तुम्हारा लक्ष्मण जैसा भाई तेरे साथ ऐसा धीमा हरकत कर सकता है? स्वामी क्या आपको मेरी जुबान पर विश्वास नहीं है? महारानी तेरी हर एक बात मैं आज तक मानते आया हूँ, आज भी मान रहा हूँ, लेकिन पर जो महारानी के ऊपर झूठ है, तू तेरा भाई ऐसा नहीं किया है। नहीं स्वामी नहीं, ये झूठ नहीं है, ये सच है स्वामी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 3 गवाह मेरे पास है स्वामी। क्या तूने गवाह भी रख लिया है? हाँ स्वामी। तो ठीक है, मैं अपने गवाह को मेरे पास। ठीक है मैं बुला रही हूँ स्वामी। बुलाओ। अरे ओ दासी, जी महारानी जी, देखो महाराज जी इस महल में आए, सबूत ढूंढ रहे हैं, उन्हें सच सच बता दो क्या हुआ था। ठीक है महाराज जी, हम सच सच बताए। मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देखी है और महारानी क्या कह रही है? बताओ हकीकत क्या है? अरे महाराज जी आप तो जाने ना कि हम झूठ ना बोलेगा। वो तो बात सकते हैं, आराम ना करेगी तो हम झूठ बोली। वो भी सही है। महाराज जी वो आपका भाई या छोटा का हाँ का करी लाज न लगत हो तनी बताहू में। बताओ ना। तू कहे का मतलब ना महाराज जी लाज लगत हो। अरे दासी मैं तुझसे क्या कहना चाहती हो? ओ महाराज जी 12 बजे तो रहुए रात हमरो गाई ना लगे तो कौन जो सबेरे वाला टहलिया करत तेवन जागल रही तेवन अबे कोली हम टहल करत रही तने महारानी जी कर नजर गहुए वो जगल रही बेचारी। तो ई देखनी हमके तो कहूं कि ओ दासी सुनो सुनो भाई हम नौकर चाकर हम सुनो ही आके तो कहूं कि तनी थोड़ा चाय बना कर लाओ, नींद नहीं आ रही है। हम कमरे हुए बा हम अगर चाय बनावे लगू तो कहूं कि रुका तनी आई कुल अक्सर बटुआ छान देनी तनी महारानी जी खाऊ ली हम आया वही तब चाय नाश्ता बनाऊ सही है। आज यही चावा नाश्ता ले गया वही तो टूरिए तर पहुंचल ही चबले तो आपको भयवा। अच्छा छोटा का लगौलस कुटली लकड़ी। बोलो बोलो। छोटका आपको भयवा महारानी जी के का करिए का जोर साफ साफ बताओ, मेरा भाई जी ने जो किया है तो क्या किया है? नहीं आपका भयवा महारानी जी के मार ले ही पटक कैले वाला अब तो हम देख के ठकुआ मार देंगे हम कहे का तो खा रहा। आज जब हमके हो तो हुए कि ना अब भैया हम कहीं कि भाग नदी की ऐसा कि महारानी के छोड़ के ऐसा सीए पर भीड़ जाओ। कौन है दासी ये दासी? अगर तेरी बात झूठी निकली तो धर्षण का ऐलान है कि तेरा सर धड़ से और कर दिया जाएगा। अरे महाराज जी ये काम तो हम ना करी कि एक खटिया का 2 खटिया करी, ई काम हमारा से ना होई।
तो ठीक है सुनो तुम ठीक 10 बजे मेरा राज दरबार लगेगा और तुझे बुलाया जाएगा और जो बात तुम कही है वही बात तुम्हें कल 10 बजे कहना है। एकदम महाराज जी हम तो सब करते खाने वाली गन का पति के तरह की तो हमरो पर हाथ फेर दो जा सकती है जाई ना लेकिन एगो बात सुन ले महाराज जी सात घर दुश्मनों के वैसा भाई ना तो मिले न्याय होगा न्याय हाँ महाराज जी हम चाहते महारानी जी के संगे एकदम न्याय होगा। हाँ जा महाराज जी बेचारी का देखा नहीं यार तो भाई सुंदर चच्चा थके कदम पे ठीक है जा जा महाराज एकदम न्याय होगा जा। क्या स्वामी आपको अभी भी भरोसा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। ठीक है और कोई बताओ